हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करने वाले हैं अभी जो हाल फिलहाल में एक ओटीटी पे मूवी रिलीज हुई थी सतलुज की। यह सतलुज जो मूवी रिलीज हुई है अभी बैन किया गया है उसको, भारत में रिलीज के कुछ ही समय बाद बैन कर दिया गया। यह मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा कि 1995 के आसपास जो पंजाब में राजनीतिक या और जो गतिविधियाँ हो रही थी, जो टेररिस्ट को ख़त्म करने के नाम पे जो चलाए जा रहे थे अभियान, उसी की कहानी या वहाँ की जो डीजीपी उस समय थे, मुख्य रूप से उनका जो नाम है जसवंत सिंह खालरा, तो उन्हीं पे यह मूवी बनाई गई है जिसका नाम है सतलुज, है ना। तो उसमें आपको दिखाई देगा कि मानवाधिकार आयोग के पास भी केस गया हुआ था उस समय ये संबंधित जो केस है, जो सतलुज संबंधित जो केस था, वह केस मानवाधिकार आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी डाला गया था। तो इसमें कई जो है घटनाएं, बहुत ज़्यादा चर्चित घटनाएं रही हैं उस समय की। उसका कारण ये है कि ऐसा मतलब बताया जाता है कि जो टेररिस्टों को पकड़ने के लिए जो गतिविधि थी या जो एक्शंस था, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, शूट आउट करने के लिए, वो एक्शन पे प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे, क्वेश्चन मार्क लगाए गए थे कहीं ना कहीं। या इसलिए कि लगाए गए थे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको दिखाई देगा कि जो आम जनता है, जो सामान्य लोग हैं, उनको भी एज ए टेररिस्ट के तहत जो है ट्रीट करके तब जाके उनको भी जो है आप देखेंगे कि इनकाउंटर उनका भी मतलब किया जा रहा था। या बहुत सारे ऐसे लोग मारे गए थे उस समय टेररिस्ट के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे, जो बिल्कुल ही उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अब आपको पता है उसके लिए भारत में भी एक संस्था है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। यह नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की बात की अगर किया जाए तो इसकी स्थापना होती है 1993 में। किसका? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब चूंकि आपको पता होगा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक तरह का सांविधिक संस्था है। कैसी संस्था है? सांविधिक। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा सांविधिक संस्था और संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका वर्णन भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में उसका वर्णन होता है, वो होता है संवैधानिक संस्था। और ऐसी संस्था जिनका वर्णन आपको दिखाई देगा कि संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं बल्कि किसी एक्ट, किसी अधिनियम के द्वारा उसकी स्थापना होती है, वह होता है सांविधिक संस्था। तो या विधिक संस्था भी कहा जाता है उसको। तो सांविधिक या जो है सांविधिक या विधिक संस्था है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये आपको पता होना चाहिए। 1993 में यहाँ से पॉलिटी से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो NHRC है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट कौन करता है। साथ ही साथ आपको बताना है कि NHRC जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इसमें मुख्य रूप से कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं, और इसके अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट करने के लिए, नियुक्ति करने के लिए कौन कौन सा समूह होता है जो मिलकर नाम को रिकमेंड करता है, और नाम को रिकमेंड करने के बाद से इनकी अपॉइंटमेंट अर्थात नियुक्ति होती है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो कौन कौन इनके पैनल में होते हैं जो लोग नाम को रिकमेंडेशन देते हैं, और नाम को जो है वह रिकमेंड करने के बाद से यह इनका अपॉइंटमेंट होता है। और इनमें कौन कौन ऐसे मेंबर हैं जो इसमें इनके गठन में यानी इनकी संरचना में रहते हैं, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपको दिखाई देगा कि क्या ये केवल राष्ट्रीय लेवल पे ही NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है? नहीं, यह वैश्विक लेवल पर भी आपको ह्यूमन राइट कमीशन आपको दिखाई देगा, मानवाधिकार आयोग दिखाई देगा। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि मानवाधिकार आयोग अगर दिखाई देता है या है ऐसी कोई संगठन है या कोई ऐसा कोई संस्था है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो वैश्विक लेवल पे जो इतने मानवाधिकार का उल्लंघन जो हो रहा है, या आपने देखा होगा जैसे अभी कुछ समय पहले जो इजराइल है और लेबनान है उसके बीच में जो युद्ध चल रहे थे, या इजराइल और गाजा पट्टी के या हमास के बीच में जो युद्ध चल रहे थे, इसमें कितने ज़्यादा मानव या जीनोसाइड्स हुए थे उसमें, आपने देखा होगा। तो उसमें बड़ी लेवल पे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ था। फिर वहाँ पे मानवाधिकार कहाँ था, क्यों नहीं कुछ पे क्वेश्चन उठाया गया था। दूसरा चीज़, रूस यूक्रेन युद्ध आपको दिखाई देगा कि 2022 से लगातार चल रहा है और अभी तक कंटिन्यू ही है। उसके बावजूद भी मानवाधिकार आयोग कहाँ पे था कि कोई भी इस पर कार्रवाई या कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया।
तीसरा चीज़ आपको दिखाई देगा कि अभी हाल फिलहाल में जो युद्ध चल रहा है, जिस पे वैश्विक लेवल पे आपको दिखाई देगा कि प्रभाव पड़ रहा है, ईरान से जो पश्चिमी एशिया में युद्ध चल रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन कहाँ है। तो सीधी बात है कि जैसे कुछ वैश्विक संस्थाएं हैं, जैसे WHO की ले लीजिए बात, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई थी, वैश्विक लेवल पे जो महामारी है, बीमारियां हैं, उनके रोकथाम करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हुई थी। लेकिन आपको दिखाई देगा कि बड़े बड़े देश जो फंडिंग करते थे, जैसे USA हो गया, वो उसमें से एग्जिट हो गया। फिर अर्जेंटीना, दूसरा अमेरिका कंटिनेंट का, दक्षिणी अमेरिका का देश है, जो उसमें से एग्जिट हो गया। तो ऐसे जब देश जो अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, वहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, खास करके पर्यावरण में भी आपने देखा, पर्यावरणीय संबंधी जो संस्थाएं हैं, उनमें से एग्जिट होना, तो यह कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो लोग पहले आपने देखा होगा कि जिस समय मानवाधिकार की भारत में बात हो रही थी, या जिस समय 1947 में जो डिवीज़न हुआ था, या 1971 में जो युद्ध हुआ था, उसमें कई बार उंगली लगाया गया था, वेस्ट के द्वारा उंगली उठाया गया था कि भारत में मानवाधिकार का बड़े लेवल पे, या अभी भी आपने देखा होगा कि कहा जाता है भारत में बड़े लेवल पे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। तो आखिर ये लोग जो मानवाधिकार को बचाने के लिए इतना प्रयत्न है या प्रयत्नशील है, और जो है शुरू से ही ये लोग वैश्विक संगठन, वैश्विक संस्था के रूप में जिस संगठन को डेवलपमेंट किए, विकास किए, विकसित किए, उस संस्था से क्यों एग्जिट हो गए? क्योंकि इनका अपना हित जो है उसमें छुपा हुआ था। वह दूसरे को तो ज्ञान देंगे कि मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन अपना जो है यही देखिए, यूएस की जो बात है, यूएसए की जो बात है, जब से डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे आए हुए हैं, कितने देशों में, वेनेजुएला में जो हुआ, क्या वहाँ पे मानवाधिकार से संबंधित चीज़ें नहीं थी? जो ईरान में हुआ, क्या मानवाधिकार से संबंधित चीज़ें नहीं है? लेबनान में जो चीज़ें हुई, यूक्रेन के राष्ट्रपति को सामने बुला के व्हाइट हाउस में जो उसके साथ किया गया, क्या वह मानवाधिकार का उल्लंघन उसमें नहीं था? ऐसी सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। खैर, वो अलग चीज़ है, वह डिबेट का मुद्दा है। लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपको याद होना चाहिए। यह मुख्य रूप से क्या करता है, भारत लेवल पे एक सांविधिक संस्था है जो निगरानी करता है, देख रेख करता है कि ह्यूमन राइट का कहीं पे वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ। अगर ह्यूमन राइट का जो है वायलेशन हुआ है, तो उसके संदर्भ में वो जो राज्य सरकारें हैं उनको भी देता है नोटिस, केंद्र सरकार जो है उसको भी नोटिस देता है। तो उस समय भी बहुत ज़्यादा मामले गए थे NHRC के पास, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास, इस संदर्भ में लेके, है ना। अब इस संदर्भ में लेके क्यों गए हुए थे, या मतलब बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा सवाल जो है, या बहुत जो घेरे में आ गया था इनकाउंटर हो रहे थे उस समय, आखिर क्यों ऐसा चीज़ था? तो आपको पता है कि पंजाब में उस समय टेररिस्ट को हटाने के लिए, टेररिज्म को हटाने के लिए, पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए, उस समय जो DGP थे वहाँ के, जसवंत सिंह खालरा, उनके द्वारा अभियान चलाया जा रहा था। और इस अभियान के द्वारा वहाँ पे जो लोकल समुदाय के जो लोग रह रहे थे, खासकर जिनका मतलब कनेक्शन भी नहीं था, उस स्थिति में वह निर्दोष लोगों को भी मारा जाता था, और दिखाया जाता था कि टेररिस्ट से या टेररिस्ट एक्टिविटीज से जुड़े हुए ये लोग हैं। इस कारण से बहुत सारे मामले जो है मानवाधिकार आयोग के पास गए हुए थे, इसलिए उस समय बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था, है ना। जिनको बाद में प्रमोशन भी मिला था, या जो उस समय DGP थे जसवंत सिंह खालरा। और यहाँ में बताया भी जाता है, जब पंजाब में पूर्ण रूप से जो भी गतिविधियाँ थी, जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले एक और मूवी आई थी, उसमें भी दिखाया गया था कि पंजाब के कुछ क्षेत्र से ड्रग्स का सप्लाई बड़े लेवल पे हो रहा था, मतलब पड़ोसी देश को। तो वहाँ पे मतलब शुरू से ही ये सारी चीज़, क्योंकि बाउंड्री जहाँ से लगती है, बाउंड्री जिस देश में या राज्यों में भी आपने देखा होगा, जिन राज्यों में लगती है, वहाँ पे क्योंकि एक जगह के लोग दूसरे जगह के लोगों से मतलब घुले मिले रहते हैं, रिलेशनशिप से लेकर सांस्कृतिक कल्चर उनका या भौगोलिक कल्चर भी सेम रहता है, वो अलग चीज़ें होती हैं। तो उसमें देश या राज्य बट जाने से उनका सांस्कृतिक जो है या कल्चर जो है वह नहीं बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो ये अभी रिलीज की हुआ था, G5 पर रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये उस समय जो इसमें सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, या उस समय के जो कार्रवाइयाँ की गई थी पंजाब में, उससे रिलेटेड, जो टेररिस्ट से रिलेटेड या टेररिज्म से रिलेटेड आपको दिखाई देगा, उसके तहत में या अगले आदेश तक प्लेटफॉर्म से, OTT प्लेटफॉर्म से भी इसको हटा दिया गया है, ठीक ना। मूल रूप से आपको दिखाई देगा पंजाब 1905 शीर्षक वाली यह फिल्म मतलब कई साल पहले बन के तैयार हो गई थी, लेकिन यह अभी हाल फिलहाल में आपको दिखाई देगा सतलुज शीर्षक से प्रीमियम हुई, OTT पे भी लॉन्च हुई थी, लेकिन बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना।
तो मानवाधिकार का हनन इसमें मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परिवार के लोग हैं जो उस दृश्य को याद करते हैं तो उनके ऊपर जो बीती है, उनके परिवार के ऊपर बीती है, वह पूरा हालिया जो है बताते हैं। उसमें बताया जाता है कि पहले से एक बैंक कर्मचारी के रूप में काम किया था। मतलब पंजाब में जन्मे जो खालड़ा जो हैं, जो उस समय डीजीपी थे, वह उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए दौरान मानवाधिकार के हनन का डिजिटीकरण करने के लिए, दस्तावेजीकरण करने में गहराई से शामिल होने से पहले बैंक कर्मचारी थे। उसके बाद से डीजीपी बनाए जाते हैं, है ना। ये गतिविधियां होती हैं। यह गतिविधि आपको दिखाई देगी 1990 के दशक में, जो पंजाब में उग्रवाद चल रहा था उस समय, है ना। उसमें दिखाई दिया, खालड़ा के अनुसार बताया गया कि बहुत सारे 100 ऐसे मिले जो अज्ञात रूप में चिन्हित किया गया था, यानी किसी का था नहीं, या इधर के नए लोग थे, वह मतलब सीमा पार के लोग थे। इस तरह के भी प्रतिक्रिया या बातें बताई गई थी। 6 सितंबर 1995 को अपने घर के बाहर से लापता हो गए थे जसवंत सिंह खालड़ा, और जो लोगों ने देखा था उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका अपहरण हो गया है, अपहरण हो चुके हैं वो। लेकिन लापता होने से भारत और विदेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, और बाद में जब जांच हुआ या कानूनी कार्रवाई हुई, उसके बाद से आपको दिखाई देगा कि अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उसका अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी, और उसी पे जो है मूवी बनाई गई है, जो अभी हाल फिलहाल में रोक लगा हुआ है ना। सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला गया हुआ था। मैंने शुरुआत में ही आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं जो मतलब रिलेटेड इससे थी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।